नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक और फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल भाग 37, जिसमें कि हमारे अध्यायवार सॉल्व पेपर रहेंगे जिसमें कि 25 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इस वीडियो में प्रश्न है जैसे कि आत्मजयी के लेखक कौन है, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन है, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि कौन है, और अगे की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है। इस तरह के तमाम 25 बहुविकल्पीय प्रश्न इस वीडियो में होने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न स्क्रीन पर, टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है। विकल्प दिए गए हैं लीलाधर जगुड़ी, अरुण कमल, ज्ञानेंद्रपति या फिर केदारनाथ सिंह। सही उत्तर बताइए। यूपी पीजीटी 2010 में पूछा गया था यह सवाल है कि टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है। तो सही उत्तर होगा इसका केदारनाथ सिंह की काव्य कृति है टॉलस्टॉय और साइकिल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, आत्मजयी के लेखक कौन है। विकल्प है कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, रघुवीर सहाय या फिर इनमें से कोई नहीं। आत्मजयी के लेखक कौन है, तो आत्मजयी के लेखक हैं कुंवर नारायण। ए विकल्प जो है सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, इनमें से कौन नकेनवादी रचनाकार नहीं है। विकल्प दिए गए हैं नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, केदारनाथ सिंह या फिर नरेश। क्या होगा सही उत्तर, कौन नकेनवादी रचनाकार नहीं है। तो इसका उत्तर होगा केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह जो है नकेनवादी रचनाकार नहीं है। इसके अलावा नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता ये तीनों जो है नकेनवादी रचनाकार है। यानी कि ए, बी और डी ये तीनों जो है नकेनवादी रचनाकार है, और जो नहीं है नकेनवादी रचनाकार वो है केदारनाथ सिंह। सी सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है। विकल्प हैं तार सप्तक, प्रतीक, नए पते या फिर नई कविता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी 2000 में पूछा गया था प्रश्न। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन है। तो प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका जो रहती है वो है तार सप्तक। इसमें तार सप्तक में ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है। विकल्प है काठ की घंटियां, कुआनो नदी, आत्महत्या के विरुद्ध या फिर लिपटा रजाई में। कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो रचना नहीं रहती है वह है विकल्प नंबर सी, आत्महत्या के विरुद्ध। इसका सही उत्तर होगा। इसके अलावा काठ की घंटियां, कुआनो नदी और लिपटा रजाई में ये तीनों जो रचनाएं हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है, और जो नहीं है वो है आत्महत्या के विरुद्ध। सी जो ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, साखी किसका संकलन है। विकल्प दिए गए हैं शमशेर बहादुर सिंह, कीर्ति चौधरी, हरि नारायण व्यास या फिर विजय देव नारायण शाही। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, साखी किसका संकलन है। तो साखी है विजय देव नारायण शाही जी का संकलन। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, आत्मजयी किसकी रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजीसी नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2010 में पूछा गया था प्रश्न। आत्मजयी किसकी रचना है। विकल्प है कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, धर्मवीर भारती या फिर श्री नरेश मेहता। तो आत्मजयी जो रचना रहती है वह है कुंवर नारायण जी की। ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है। निराला की, रघुवीर सहाय की, नागार्जुन की या फिर मुक्तिबोध की। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मुक्तिबोध की। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, यह पंक्ति जो है गजानन माधव मुक्तिबोध जी की है। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9,
निम्नलिखित काव्य संग्रहों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। सही उत्तर क्या होगा इसमें? निम्नलिखित काव्य संग्रहों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम जो है रेखांकित कीजिए। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर ए, भगनदूत, मंजीर, चांद का मुंह टेढ़ा और साखी। विकल्प नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। इनमें कौन सी रचना कुंवर नारायण की है? विकल्प दिए गए हैं पथिक, वाजश्रवा के बहाने, मगध या फिर पहाड़ पर लालटेन। कौन सी रचना कुंवर नारायण जी की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, बाजश्रवा के बहाने जो है कुंवर नारायण जी की रचना है। बी सही उत्तर होगा, बाजश्रवा के बहाने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह जी की है? कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? विकल्प है पीली छतरी वाली लड़की, पीली रात, पीली आंधी या फिर एक पीली शाम। कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह जी की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो रहेगा वो है विकल्प नंबर डी, यानी कि एक पीली शाम जो है शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा काव्य शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? तो इसका उत्तर होगा आज अभी आंखों से। आज अभी आंखों से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। कहाँ जाऊं हर दिशा में, मृत्यु से भी बहुत आगे की, अपरिमित दूरियां हैं, कविता की ये पंक्तियां कुंवर नारायण की किस रचना से है? विकल्प है चक्रव्यूह, अपने सामने, आत्मजयी या फिर परिवेश हम तुम। क्या होगा सही उत्तर इसका? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, आत्मजयी। कहाँ जाऊं हर दिशा में, मृत्यु से भी बहुत आगे की, अपरिमित दूरियां हैं, कविता की ये जो पंक्तियां किसकी है? तो कविता की यह जो पंक्ति दी गई है वो है आत्मजय में, यानी सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। उड़ गया गरजता यंत्र, गरुड़ वन बिंदु, शून्य में पिघल गया, पर सांप, ये पंक्तियां आगे की किस कविता से हैं? तो इस प्रश्न का क्या होगा सही उत्तर? विकल्प दिए गए हैं पहचान, सांप, हरी घास पर क्षण भर या फिर हवाई अड्डे पर विदा। सही उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, हवाई अड्डे पर विदा। उड़ गया गरजता यंत्र, गरुड़ वन बिंदु, शून्य में पिघल गया, पर सांप, ये पंक्तियां जो है आगे की हवाई अड्डे पर विदा कविता से ली गई है। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठंडा लोहा कविता संग्रह के जो रचनाकार है वह है धर्मवीर भारती जी। ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? विकल्प है शमशेर बहादुर सिंह, गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध या फिर प्रभाकर माचवे। क्या होगा सही उत्तर? निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा शमशेर बहादुर सिंह जो है तार सप्तक का कवि नहीं है। इसके अलावा गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, ये तीनों जो है तार सप्तक के कवि है। जो नहीं है वो है शमशेर बहादुर सिंह। ये जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। अज्ञेय कौन से बाद के कवि है? विकल्प है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद या फिर इनमें से कोई नहीं। अज्ञेय कौन से बाद के कवि है? तो इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। अज्ञेय जो है इनमें से कोई भी बाद के कवि नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। अज्ञेय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? खंड काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य या फिर प्रलंब काव्य या लंबी कविता। क्या होगा इसका सही उत्तर? अज्ञेय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है?
सही उत्तर बताइए। अगेय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्यकृति है? तो अगेय की असाध्य वीणा जो काव्यकृति है वह है प्रलंब काव्य या लंबी कविता। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। अगेय का पूरा नाम बताइए। अगेय का पूरा नाम क्या है? राय कृष्णदास, कन्हैयालाल, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन या फिर हरिशंकर परसाई। तो सही उत्तर होगा इसका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जो है अगेय जी का पूरा नाम है। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था? भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, शकुंत माथुर, शमशेर बहादुर सिंह या फिर मुक्तिबोध। निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था? तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, मुक्तिबोध जो है दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था। और मुक्तिबोध है पहले सप्तक के यानी कि तार सप्तक के कवि है, दूसरा सप्तक के कवि नहीं है। दूसरा सप्तक के कवि सम्मिलित नहीं, दूसरे सप्तक के कवि है भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर और शमशेर बहादुर सिंह। और जो है तार सप्तक यानी पहला सप्तक के कवि है मुक्तिबोध। तो यानी कि इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर डी सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। अगेय की रचना है। विकल्प है कुरुक्षेत्र, हरिघास पर क्षण भर, हुंकार या फिर पवन दूत। सही उत्तर क्या होगा? अगेय की रचना है, कौन सी रचना है अगेय की? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर बी, हरिघास पर क्षण भर जो है अगेय की रचना है, यानी बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि है। कौन है कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि? त्रिलोचन, भारत भूषण अग्रवाल, अगेय या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि जो है वह है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से तार सप्तक के कवि तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है? विकल्प है प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल या फिर रामधारी सिंह दिनकर। निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है? तो तार सप्तक में जो शामिल नहीं है वो है रामधारी सिंह दिनकर जी। इसके अलावा तार सप्तक में शामिल कौन कौन से हैं? प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन और भारत भूषण अग्रवाल। ये तीनों जो है ए, बी और सी तीनों कवि जो है शामिल है तार सप्तक में, और जो नहीं है शामिल वह है रामधारी सिंह दिनकर जी। तो डी सही उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। आज के इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न है। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार कौन है? विकल्प है नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध। क्या होगा सही उत्तर? अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार है, उनका नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध जी। डी सही उत्तर होगा। तो आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। विजयदेव नारायण शाही का काव्य संग्रह कौन सा है? विकल्प है अनागता की आंखें, मछली घर, धरती और स्वर्ग या फिर सूर्य का स्वागत। विजयदेव नारायण शाही जी का काव्य संग्रह कौन सा है? तो सही उत्तर होगा मछली घर। मछली घर जो है विजयदेव नारायण शाही जी का काव्य संग्रह है। तो आज के इस वीडियो में हमने किया हिंदी साहित्य के इतिहास में अध्यायवार सॉल्व पेपर आधुनिक काल भाग 37, जिसमें कि हमारे जो है 25 बहुविकल्पीय प्रश्न थे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इस वीडियो के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारी वीडियोस रोज़ाना मिलती रहें। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा होगा हिंदी साहित्य आधुनिक काल भाग 38। आने वाला जो नया भाग होगा उसमें हम जो है आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं शीघ्र ही एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।